हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 10 एंगल्स और उसकी वर्कशीट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन 3 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पर आपको एक फिगर दी गई है, इसमें से आपको 3 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आपको लिख के दिखाने हैं। ठीक है, 3 पेयर्स मतलब 3 आंसर आएंगे आपके। और पेयर का मतलब होता है 2। ठीक है, 2 जुड़े हुए एंगल। अब आपको मैं बता दूं एडजेसेंट एंगल हमारे इस तरीके से होते हैं। ठीक है, क्या क्या उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, देखो क्या है, एक तो वो एक ही पॉइंट पर ज्वाइन होनी चाहिए दोनों ही। यहाँ देखो जैसे बीच में से जुड़े हुए हैं, मतलब क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। ठीक है, एक बीच वाली उनकी जो रे है वो कॉमन आनी चाहिए। जैसे यहाँ देखो ऑरेंज वाला एंगल और ग्रीन वाला एंगल यहाँ बीच में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इनकी क्या है, कॉमन आर्म है। ठीक है, और नॉन कॉमन मतलब ये वाली रे सिर्फ ऑरेंज के इस वाले एंगल ऊपर वाले के लिए है, और ये वाली जो रे है वो सिर्फ नीचे वाले एंगल, ये और ये इनकी नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं। ठीक है, वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड, एक उसके ऊपर और एक उसके नीचे होती हैं। ठीक है, यहाँ से देख लो। ठीक है, एक कॉमन वर्टेक्स आएगा, कॉमन आर्म बीच में आनी चाहिए और नॉन कॉमन आर्म ऊपर और नीचे। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन 1 किया तो मैंने वहाँ बहुत डिटेल में आपको समझाया है। ठीक है, तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो, अब आप पहले ये देखो, एक तो एंगल हम ये ले लेते हैं। ठीक है, एक तो एंगल ये ले लिया हमने। ठीक है, और एक एंगल हम ये ले लेते हैं। अब मुझे बताओ क्या ये जुड़े हुए एंगल हैं, ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, दोनों जुड़े हुए हैं ना आपस में, या ये इनकी क्या है, कॉमन आर्म। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए मीन्स एडजेसेंट एंगल है। कॉमन आर्म आपकी ये वाइट वाली पेंसिल है। ठीक है, HB वाली। ठीक है, ये आपकी 2 एंगल एडजेसेंट है, तो हमें इनके सिर्फ नेम लिखने हैं। ठीक है, मीन्स मैंने नीचे वाला लिया ही नहीं, तो मैं इसके ऊपर इरेजर रख देती हूँ आपको, ताकि ठीक है, एक तो ये और एक ये। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए देखो मैं बताती हूँ आपको क्या करना चाहिए। हमें सिर्फ आंसर ही देने होते हैं, तो हम उसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने एंगल 1 नेम दे दिया, इसको मैंने एंगल 2 नेम दे दिया और इसको एंगल 3 दे दिया। ठीक है, अभी मैंने नीचे वाला 3 को दिखाया ही नहीं आपको। तो एंगल 1 और 2 देखो एडजेसेंट होंगे ना, जुड़े हुए हैं। इनकी कॉमन आर्म क्या है, AD, नॉन कॉमन AE और AC। ठीक है, तो ये एक पेयर बन गया, ये आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो आपका पहला आंसर आ जाएगा इसमें। एंगल ऊपर वाले का नेम बताओ, एंगल 1 का नेम क्या लिख सकते हो आप। एंगल 1 मत लिखना, क्योंकि ये मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं। हमें आंसर उसी फॉर्म में देना होता है जैसा हमसे क्वेश्चन में पूछा गया होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो क्या लिखा होता है, EAD, आप ऐसे ही लिखते हो ना। जैसे अगर आप इस एंगल 1 का नेम लिखना चाहते हो तो वो क्या आएगा, EAD, एंगल EAD। और दूसरा एंगल कौन सा आएगा, इसके साथ दूसरा जुड़ा हुआ है एंगल 2, और एंगल 2 का नेम क्या है, DAC। ठीक है, क्या है, DAC, एंगल DAC। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वहाँ आप जब इसके आंसर मैच करो और आपको यहाँ DAE या फिर CAD लिखा मिले, वो एक ही बात है। आप इसको EAD लिख दो या फिर DAE लिख दो, एक ही बात है वो। ठीक है, ये आपका पहला पेयर हो गया है। ठीक है, एक तो आंसर ये आ गया। अब दूसरा और बताना है। ठीक है, अब मैं अगर ये करूँ, एंगल 1 को मैं छुपा दूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ इसको एंगल 1 को छुपा दिया। ठीक है, ये कुछ दिख ही नहीं रहा। तो ये बताओ, ये 2 एंगल 2 और 3 आपस में जुड़े हुए हैं ना, AC इनकी क्या है, कॉमन आर्म है। ठीक है, तो ये दोनों भी आपके जुड़े हुए हैं, तो एडजेसेंट एंगल है। तो आपका इसका नेम लिखना पड़ेगा। तो एंगल 2 का नेम आप क्या लिख सकते हो, DAC, एंगल DAC कोमा, और एंगल 3 का नेम क्या लिख सकते हो, CAB, एंगल CAB। ठीक है, एंगल CAB। 2 पेयर तो मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका थर्ड पेयर और बताना है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मुझे पूछा था राइट डाउन द 3 पेयर्स। ठीक है, 3 पेयर्स मुझे इसके बताने थे।
हाँ जी, नेक्स्ट देखो, अब ये वाला आपको पार्ट बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर 1, 2 और 3 एंगल है। पहले मैंने 1 और 2 को जोड़ के दिखा दिया, बाद में मैंने 2 और 3 को जोड़ के दिखा दिया। अब 1 और 3 तो ले नहीं सकती मैं। मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ से इस 2 को छुपा दूँ ऐसे, 1 और 3 तो एडजेसेंट है नहीं, क्योंकि 1 और 3 आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मान लो कि मैं इसको यहाँ से इसको छुपा ही दूँ। मान लीजिए कि बीच में ये जो AD ये रे ही नहीं है, ऐसे अगर मैं इसको यहाँ से छुपा दूँ, तो अब ये एंगल, एक तो EAC और एक CAB, बताओ जुड़े हुए हैं या नहीं है। जुड़े हुए एंगल है, कॉमन आर्म क्या आएगी, AC, ठीक है। आपके बेशक यहाँ पर ये है, लेकिन एंगल एंगल ही होता है, ये दोनों को मिलाकर भी एक एंगल बन सकता है। 1 और 2 को जोड़ के कौन सा एंगल बनता है, EAC, और जोड़ दिया तो मतलब बीच का ख़त्म हो गया, ठीक है। तो एक एंगल तो बनेगा EAC और दूसरा बनेगा CAB, ठीक है। तो इसका नेम लिख दो, एंगल EAC कोमा एंगल CAB, ठीक है। उल्टा अगर ऐसे EAC की जगह CAE लिखा मिले वो भी ठीक है, CAB की जगह BAC लिखा मिले वो भी ठीक है, ठीक है। आप कमेंट करके ना भी पूछेंगे तो वो आपको मैंने अभी यहीं पर ही क्लियर कर दिया है, ठीक है। अभी तो मैंने यहाँ से कौन सी रे को छुपाया था, AD को। अगर मैं यहाँ से AC को छुपा दूँ ऐसे, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे छुपा दूँ, मान लीजिए कि है ही नहीं यहाँ पर, तो दो एंगल कौन से बनेंगे, EAD और दूसरा क्या बनेगा, DAB, ठीक है। तो यहाँ से इस वाले एंगल का नेम क्या आएगा, EAD, और दूसरा एंगल जो मतलब 2 और 3 को जोड़ने के बाद बना, तो वो एंगल क्या है, DAB, ठीक है। तो यहाँ से इसमें आपसे 3 पेयर्स पूछे गए थे, लेकिन एक्चुअली में यहाँ 4 पेयर्स बनते हैं, ठीक है। तो अगर अब आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।